तो दोस्तों नमस्कार। उबर को कॉपी करके ओला बन गई, Amazon को कॉपी करके फ्लिपकार्ट बन गई, अभी टेस्ला की कॉपी करके चाइना बहुत बड़ी बड़ी कार बना रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दो, क्योंकि सक्सेस का यही रूल है। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नई स्ट्रेटजीज और नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे तो जिंदगी बहुत छोटी है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और आज हम बात करें स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खास बात है, जो आदमी स्टॉक मार्केट में कदम रखता है वो वॉरेन बफे के नाम को अच्छे तरीके से जानता है। क्योंकि वॉरेन बफे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जिसने स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। और वॉरेन बफे हर साल अपने कंपनीज को सीईओ को एक लेटर लिखते थे और उस लेटर में कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती थी। आज मैं आपको उनकी 5 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको यूज करके वो अपने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते थे। उनके पास हमेशा एक थंब रूल होता था कि उन्होंने इन 5 स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर उन्हें किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं। और यही आपके पास मौका है, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बढ़ाना है या आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी को कॉपी कर सकते हो जिसके पास 80 साल का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस है और दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला आदमी है। और दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो, और इन 5 स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5वीं वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफे का हमेशा एक रूल रहता था, नेवर इन्वेस्ट इन द बिजनेस विच यू डोंट नो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। शुरू में वॉरेन बफे ने ना तो गूगल में इन्वेस्ट किया ना तो एप्पल में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको टेक के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और उनका मानना था कि टेक का फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन अब कहोगे एप्पल में सबसे ज्यादा शेयर तो वॉरेन बफे के थे, राइट। क्योंकि वॉरेन बफे को जब ये सिस्टम समझ में आना शुरू हो गया कि एप्पल एक तरीके का ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है कि जिसमें फंसने के बाद कस्टमर बाहर नहीं आ सकता। अगर उसने एप्पल का लैपटॉप ले लिया, उसने एप्पल का फोन ले लिया, उसने एप्पल की घड़ी ले ली और उसने एप्पल के एयरपॉड ले लिए, इसका मतलब वो एक ऐसे इकोसिस्टम में है जिसको चेंज करना इजी नहीं है। सबको समझने के बाद में वॉरेन बफे ने एप्पल इन्वेस्ट किया और उनका हमेशा ये कहना था सब जगह हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जहां आपको पता नहीं है वहां पैसा मत डालो। एक किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने का मतलब होता है आप उस कंपनी के ऑनर बन गए हो, और अगर आपको उस बिजनेस के बारे में नहीं पता तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, ना उसको समझ सकते हो। जब तक आप किसी शेयर के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, आपको उसके सेक्टर के बारे में पता नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं पता है कि वो कितना ग्रो करने वाला है, तब तक कोई भी स्टॉक मत खरीदो। ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन मोड कंपनीज। अब ये मोड कंपनीज क्या होती है? मोड कंपनीज वो होती है जिसमें डबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। इसका मतलब ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने कंप्यूटर को आगे पीछे फटकने भी नहीं देती हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्यूटर खड़ा होता है या तो उसको खरीद देते हैं या उसको अपनी स्ट्रेटजी से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और ये स्ट्रेटजी वॉरेन बफे ने यूज की कोका कोला को खरीदने में और एप्पल को खरीदने में, क्योंकि कोका कोला का उस टाइम मार्केट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं था और जो लोग कोका कोला पीते हैं वो हमेशा उसके लॉयल कस्टमर है और वो कोका कोला ही पिएंगे। और ये बात वॉरेन बफे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी जब उन्होंने कोका कोला के शेयर लिए। और हमेशा वो कहते हैं कि जिस कंपनी के लॉयल कस्टमर होंगे और जिसके पास डबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा उस कंपनी के शेयर को जरूर खरीदना चाहिए, चाहे वो कोका कोला हो चाहे वो एप्पल हो। जी, ऑलवेज इन्वेस्ट इन द पीपल अलॉन्ग विद द कंपनी। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में लोग अच्छे हैं, जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं, सडनली क्या होता है उनके सीईओ चेंज हो जाते हैं और वो सीईओ अपने हिसाब से कंपनी को चला रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है ये जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए कितना काम कर रही है या अपने प्रॉफिट के लिए कितना काम कर रही है। बहुत सारे सीईओ ऐसे होते हैं जो अपने बोनस के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं जो कंपनी के लिए हानिकारक होता है। तो वॉरेन बफे कहते हैं आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है तो सबसे पहले आप उसकी टीम को देखो कि कौन सी टीम उस कंपनी को हैंडल कर रही है, और उस सीईओ का पास देखो कि इस पास्ट में उस सीईओ ने कौन कौन सी कंपनी को लीड किया है, उसको किस तरीके से चलाया और उस कंपनी को ग्रो किया है कि डुबोया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा स्टॉक खरीदने चाहिए। सही वैल्यू पे स्टॉक को खरीदो। सपोज आपको लो क्वालिटी का स्टॉक 20 रुपए मिल रहा है और अगर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको 2000 रुपए का मिल रहा है तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए? 20 वाला कि 2000 वाला? राइट, आपको खरीदना है 2000 वाला। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की रिलायबिलिटी होती है, आपको ये पता है कि ये कंपनी का स्टेटस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, टीम मैनेजमेंट क्या है। अगर आप किसी लो स्टॉक को खरीदोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका स्टॉक ग्रो ना करे या वो डूब जाए। तो वॉरेन बफे हमेशा ये कहते हैं आपको हमेशा फेयर प्राइस में खरीदना है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होकर शेयर को भी नहीं खरीदना है। वो शेयर आपको मार्केट प्राइस से कम दाम में मिल रहा है या आपको फेयर प्राइस में मिल रहा है, आप उसको तुरंत खरीद लें। कई
कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत कम दाम में मिल रहे होते हैं। कई बार मार्केट गिरती है, जैसे कोविड में मार्केट गिरी थी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद हुआ। तो इस तरीके कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर मार्केट में गिरते हैं और वही राइट मौका होता है, आप उस शेयर को खरीद सकते हो। और इसी को कहते हैं फेयर प्राइसिंग गेम। पेशेंस इज द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5 या 10 साल के लिए अपने शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको 6 महीने में पैसे कमाने हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। वॉरेन बफे कहते हैं अगर आपको इतनी जल्दी पैसा बनाने का शौक है तो आप कैसीनो में जाओ, शेयर मार्केट में मत आओ, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा पेशेंस का गेम है। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा उतना आपका पैसा बचेगा। वॉरेन बफे ने कई स्टॉक को 30 40 साल तक का होल्ड किया है, तब जाके उनके पास आज बिलियंस के शेयर्स हैं। वॉरेन बफे का हमेशा कहना होता है अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट के होल्ड भी मत करो, क्योंकि ये जो गेम है वो पेशेंस का गेम है। जितना ज्यादा आपके पास पेशेंस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों आज हमने 5 स्ट्रेटेजी सीखी। सबसे पहला बिजनेस को समझो, दूसरा मोटा ढूंढो, तीसरा मैनेजमेंट चेक करो, चौथा फेयर प्राइस में शेयर को खरीदो और पांचवा पेशेंस रखो। वॉरेन बफे की 5 स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों में से इस स्ट्रेटेजी को कितने लोग जानते थे? स्ट्रेटेजीज में से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पता थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।